हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये बताना है कि इसके जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत होंगे या फिर अशांत होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है 36/100। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया हुआ है हमें 36/100। ठीक है, नीचे जितने भी जीरो होंगे ऊपर जो पॉइंट यहाँ पे होता है उसको कहाँ ले जाएंगे, दो संख्या के बाद इधर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितना आंसर आएगा इसका 0.36। ठीक है, यहाँ पे दो जीरो हैं तो जो पॉइंट यहाँ होगा वो दो संख्या के बाद इधर मूव कर जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। तो अतः अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये। अगला देखिए 1/11। हमें क्या करना है, 11 से 1 में डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भाजक भाज्य से बड़ा होता है तो हम उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो 11 जीरो का टेबल करेंगे तो जीरो आएगा, और ये एक घटेगा जीरो में से तो एक आएगा। पॉइंट लगा रखा है तो जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऊपर जीरो लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11 9 सा 99 घटेगा तो फिर से 1 आएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 11 से छोटा रहेगा 10। इसके बाद एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे ऊपर, यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर 9 बार में काटेंगे, इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 09 इसमें 0.090909 यही आंसर बार बार रिपीट होता हुआ जा रहा है, यानी कि इसका जो है रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। क्या कहेंगे इसको, सॉरी, इसको कहेंगे हम अशांत दशमलव, क्योंकि इसका आंसर रिमाइंडर जो है जीरो नहीं बन रहा है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये है 4 रेशनलाइज 1/8। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए 4 रेशनलाइज 1/8, 8 का 4 में मल्टीप्लाई, उसके बाद ये वाला 8 ऐड कर लेना है, अपॉन में 8 रहेगा। 8 4 जा 32, और इवन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 अपॉन में 8। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 8 से 33 में करना है डिवाइड। तो 8 के टेबल से जब करेंगे तो 8 4 जा 32, घटाएंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है, जीरो लगा सकते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो पूरा का पूरा ये इसका आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। रिमाइंडर इसका जीरो। तो जिसका भी रिमाइंडर जीरो आता है वह दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें हमें 3 में 13 से डिवाइड करना है। तो देखिए क्योंकि ये जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो हम इसको करेंगे जीरो से स्टार्ट। ठीक है, तो, तो नीचे आएगा 3, जीरो में से 3 गया तो 3 बचेगा, पॉइंट लगा के पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। 13 2 जा 26, घटाएंगे तो 4, पॉइंट लगा रखा है, जीरो बढ़ा देंगे। 13 3 जा 39, एक अब जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि दो घंटा में यहाँ पे बढ़ाएंगे तो वहाँ में जीरो लगाना पड़ेगा। 13 7 91, 9 आएगा, जीरो 13 के टोटल पड़ेंगे 6 बार में तो आएगा 78, बचेगा 12,
पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ा सकते हैं। और 9 बार में आएगा 117, घटेगा तो 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे। पढ़ेंगे 2 बार में तो आएगा 26। ऐसे ही आप आगे करते जाएंगे और इसका आगे आंसर इधर भी दिया हुआ है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं खुद से। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा है, तो अर्थात इसका आंसर जो है ये है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप करोगे ना इसके आगे, तो आपका आंसर दोबारा से लौट के यही आने वाला है जहाँ से शुरुआत है, 2 से। आगे दोबारा का आंसर यही आएगा। इसलिए हमने देखो 2 पे 2 से लेके 9 तक बार लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि इतना ही आंसर बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, 2 3 0 7 6 5, देखिए 2 3 0 7 6 9, उसके बाद 2 3 0 7 6 9, उसके बाद करोगे तो फिर भी 2 3 0 7 6 9 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर यानी कि इसका मान के कितना आ गया, 3 आ गया। तो अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। तो देखिए अगला दिया हुआ है 2/11, यानी कि 11 11 के टेबल से 2 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो भाजक है भाज्य से बड़ा है, भाज्य हमारा 2 है, भाजक हमारा 11 है। तो इसमें हमें आप पहले बता रखा है कि इसके लिए हमें 0 से शुरू करना होता है। 11 का टेबल भरेंगे 0 बार में तो 0 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 0 में से 2 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा देंगे। 11 बन जा 11, घटाएंगे तो 9 आएगा, 0 बढ़ा देंगे, पहले पॉइंट लगा रखा है। 11 8 जा 88, 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। 11 बन जाए 11, 90 हो जाएगा, और ये 88 8 बार में आ जाएगा, और 2 इसका शेष वाला आ जाएगा। अब इसके आगे आंसर यही आता जाएगा 18181818, इसलिए हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको हम 0.18 की पावर, सॉरी 0.18 बार की तरह इसको लिख देंगे। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि ये इसका शेष क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 0 आता तो हम इसको शांत लिखते। नेक्स्ट देखिए 4, यहाँ पे 400 होगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई लिखने में। तो देखिए 400 से डिवाइड करेंगे 329 में, क्योंकि ये भाज्य जो है भारत से छोटा है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, लिख दिया हमने यहाँ पे। तो 329 आएगा, 5 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 4 का डबल पढ़ेंगे 8 बार तो 3200 हो जाएगा, घट के 90 आएगा, 5 लगा रखा 0 बढ़ा लेंगे, 40 400 दूनी 800, घटा के कितना आएगा 100 आएगा, 5 लगा रखा है 0 बढ़ा देंगे, 400 दूनी 800, फिर घटा के 200 आएगा, 5 लगा रखा है 0 बढ़ा लेंगे, 400 का डबल पढ़ेंगे 5 बार, आएगा 2000। अरे हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, शून्य आ गया। अर्थात 329 बराबर 0.8225। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857, जो कि हमको दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ से उठाई है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसे कि हमें 2/7 दिया हुआ है, तो उसको हम 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं।
अब हमको 1/7 की वैल्यू दी हुई है कितनी, यहाँ से देखिए 0.142857, तो यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.142857, जब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा 0.285714। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/7, तो इसको भी हम लिख देंगे ऐसे ही, 3/7 को भी 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है यहाँ से 0.142857 लिख लेंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर 0.428571 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4.7 भी ऐसे करेंगे और अगला भी 2 सवाल ऐसे ही कर लेंगे आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इन सवालों को सही से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए पहला सवाल है 0.6 पर बार, अगला है 0.4 और 7 पर बार है। ठीक है, 4 पर नहीं है, 7 पर बार है। अगला है 0.001, तो इसमें देखो 001 पे बार है। पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार को कैसे करेंगे, माना कि x बराबर 0.6666। देखिए जो ये 0.6 बार है ना, इसको हम 0.666 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए उन्होंने इस पर क्या कर दिया, बार लगा दिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में 0.666 है, इसमें सिर्फ एक संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है 6, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो हमने देखिए 10 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 10 मल्टीप्लाई 0.666 लिख दिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10 का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो 10x हो गया, और 0.666 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जितने जीरो होते हैं उतने के बाद ही पॉइंट इधर मूव कर जाता है, तो इसका आंसर आएगा 6.666। ठीक है, और यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, अब घटाएंगे इसको, तो पहले लिखेंगे सेकंड वाली, फिर लिखेंगे फर्स्ट वाली, तो 10x माइनस एक्स बराबर 6.666 माइनस 0.666। ठीक है, पहले बड़ी उसके बाद छोटी, तो यहाँ बचेगा इधर से 10 में से गया तो 9 बचेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 आएगा। ठीक है, कैसे, 6.666 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.666 दिया हुआ है, घटाएंगे तो इधर वाला पूरा 0 होगा और ये वाला हमारा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टेप, अब ये दिया हुआ है 9x बराबर 6, तो x बराबर 6 अपॉन में ये वाला आएगा इसके अपॉन में, अब 3 के टेबल से करता है 2 बार में, ये करता है 3 बार में, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है 2/3। इसको काटने के बाद आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, इसको वैसे करना है, माना कि x बराबर 0.4777, क्योंकि इसमें जो बार है वो सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, तो हम खाली 7 को ही रिपीट करके लिखेंगे, 4 को नहीं करेंगे। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि इसमें जो है ना 7 ही बार बार आ रहा है, ये संख्या एक ही तो है जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो 10x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.4777, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर इतना आएगा। ठीक है, बाकी आपको बताइए कि ये वाला आंसर कैसे आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप 0.477 में 10 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर 4.777 ही आएगा। ओके, एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड है। नेक्स्ट देखिए, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो घटाएंगे, पहले लिखेंगे बड़ा वाला संख्या, फिर लिखेंगे छोटा वाला। ठीक है, पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे छोटी, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 10 में से एक गया तो 9 बचता है, और यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा, 4.77 दिया हुआ है, 0.477 दिया हुआ है। ठीक है, इधर का जीरो, इधर का जीरो, ये वाला आएगा हमारा 3, यहाँ से 4, ये आएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, हमने इसको ऐसे लिख दिया, और अब देखिए कैसे करना है। 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3 अपॉन में 9, पॉइंट हटेगा तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो हम इसको x बराबर 43 अपॉन में 90 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, माना कि x बराबर 0.001001, क्योंकि 001 है ना, वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको बार बार लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, 3, 1, 2 और 3, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, 1000 मल्टीप्लाई एक्स, 1000 मल्टीप्लाई 0.001001, तो 100x, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 3 जीरो हैं, तो पॉइंट है ना 3 संख्याओं के बाद इधर हो जाएगा, इधर मूव हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 जीरो हैं, तो पॉइंट है जो है 3 संख्याओं के बाद इधर मूव हो जाएगा, तो हम इसको 0.00 को हम कैसे लिखेंगे, 1.001 इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, हमारा सेकंड हो गया। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, घटा देंगे इसको, तुम्हारा ये बन जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।